फाइनली आप लोगों के समस्त में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष 2023 का मॉडल पेपर है। जिन भी छात्रों की पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं लास्ट तक तो गारंटी हम आपको देते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे नंबर से हम पास करा देंगे। यानी कहने का मतलब जो भी हम नियम कानून जो क्वेश्चन बताएंगे आपको, अगर उनका उत्तर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वो नियम कानून अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी परीक्षा में। ठीक है, तो लगभग प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा वही आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जो परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार 2023 में, ठीक है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और भी कुछ नई ट्रिक्स हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये मॉडल पेपर देख लीजिए। ठीक है, मेन आपको इसमें क्वेश्चन देखना है। अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय कितने नंबर का पूर्णांक है, किन यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पहले ये जो पेपर है वो सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनका राजनीति शास्त्र है। वो पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये छात्रों के द्वारा भेजा गया है, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। छात्रों के द्वारा नहीं, उनके पास इतना अच्छा कैमरा था। काफ़ी जो बहुत सारे छात्र पेपर भेजते ही नहीं हैं, लेकिन फिलहाल जिसने भी भेजा उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और जिस भी तरह भेजा है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा तो आप पीडीएफ में अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ दे देंगे हम। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, और इसके बारे में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए आ गया तो आप लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और कब हुई है, इसके बारे में आपको लिखना हो, कहाँ हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएगा और हमेशा ये प्रश्न आता रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्बर्ट विल विवाद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान से जुड़े कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस बार भी आएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर सारे क्वेश्चन का जो उत्तर है आप अपने गूगल पे यानी कि इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे जाके, या फिर आप अपने बुक में सीरीज में क्वेश्चन बैंक जो भी उसमें से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की ठीक है, समानता संबंधी अधिकार, यानी भारतीय संविधान के जो अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, और समानता संबंधी जो अधिकार है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, भारतीय संविधान के अधिकार से जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे, तैयार कर लीजिएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखना है कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या उसके पास जो आपके बोलते हैं पावर। ठीक है, और उसकी जो नियुक्त होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का जो पावर होता है, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, उसकी जो मतलब कि वो किसके हिसाब से उसके काम को कौन मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री के मतलब गूगल पे डालिएगा भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे डाल दीजिएगा, बस आप लोगों को समस्त उत्तर आ जाएगा, वही पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग लिख भी देंगे बिना आप लोग पढ़े भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका के बारे में लिखना है। ठीक है, यानी कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा से जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे। इनके लोकसभा अध्यक्ष की पावर के बारे में बताइए। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे लोकसभा से जुड़े और अध्यक्ष से जुड़े, तो पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता से भी क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। जनहित याचिका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में आता रहता है, 100% आएगा। और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के बारे में, जो 73वां संशोधन किया गया था संविधान में, उसके बारे में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता है और इस बार भी आएगा, तो तय है परीक्षा में आएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखना है। ठीक है, राष्ट्रपति का शासन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसी होती है और राष्ट्रपति के पावर क्या क्या होते हैं, किसके अनुसार काम करते हैं ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, तो तैयार कर लीजिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा और आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, छात्र द्वारा भेजा गया है, इसी वर्ष का है,
तो मैंने सोचा आपको जानकारी देनी चाहिए। पहला प्रश्न है लॉन्ग का यानी दीर्घ उत्तरे का कि राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के कारण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जो उद्भव है वो किस प्रकार हुआ था, ठीक है, और उसके क्या क्या मुख्य कारण थे, किस वजह से आंदोलन छिड़ा, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कई सारे प्रश्न आएंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। भारत में जो संवैधानिक के जो विकास के यानी डेवलपमेंट के जो विभिन्न स्टेज हैं, विभिन्न चरण हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करके लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। सबसे पहले आप लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं, ठीक है, और पहले कितने थे और करंट में इस समय कितने हैं, ठीक है, और जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, एक दूसरे से किस प्रकार ये डिफर हैं, अंतर है, ठीक है, डिफरेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ इस प्रश्न की यहाँ पर, ठीक है। इस प्रश्न की हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान से इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा, गारंटी 100% है, आएगा आएगा, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य पर निबंध लिखिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये जर्नली प्रश्न है, गारंटी है इस भी प्रश्न की कि आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, श्योर है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो वही मतलब ये नहीं कि निबंध आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि अरे हम गाय पर निबंध लिखिए, भैंस पर निबंध लिखिए या फिर दीपावली पर निबंध लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में वही सब लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नली प्रश्न हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, पेपर देकर आएगा तब बताइएगा सर आया कि नहीं, ये आप बाद में तैयार कर लीजिए, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक, 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि शासन प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति के पावर क्या क्या हैं और कार्य, यही सारी चीज़ें आपकी परीक्षा में आएंगे। गारंटी है राष्ट्रपति से जुड़ा 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और कुछ नहीं आएगा। या तो आएगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, या तो राष्ट्रपति के कार्य बताइए, या फिर हो सकता है राष्ट्रपति के पावर बताइए, शक्तियाँ बताइए, ऐसा बस यही 3 क्वेश्चन में से एक आएंगे और आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, मोहर लगा के मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संबंधों को विश्लेषित कीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसी में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि राज्यपाल के नियुक्त कैसे होती है, राज्यपाल किसके अंडर काम करता है, राज्यपाल की पावर क्या क्या है, ठीक है, पावर क्या है, और राज्यपाल के कार्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, राज्यपाल के कार्य कौन कौन से होते हैं ये बताइए। ये सारे प्रश्न आएंगे राज्यपाल से जुड़े, गारंटी है 100% आएगा प्रश्न, ठीक है, 100% नहीं आएगा तो बताइएगा आप, ठीक है। और इसी में नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन और बन जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, नियुक्ति के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद इस मुख्यमंत्री के पावर के बारे में आपको लिखना है और मुख्यमंत्री के कार्य कौन कौन से होते हैं ये आपको लिखिएगा, ठीक है। ये जनरली प्रश्न है, आएंगे ही, मुख्यमंत्री से भी जुड़ा एक प्रश्न आएगा, गारंटी 100% श्योर है, तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी परीक्षा से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा गारंटी लेकर कि ये क्वेश्चन आएंगे और ये आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। पहला तो राज्यपाल से जुड़े पढ़ लीजिएगा, इनके कार्य और इनकी शक्तियाँ और नियुक्ति के बारे में, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, मुख्यमंत्री के कार्य, शक्तियाँ, पावर के बारे में, ठीक है। और साथ साथ में फिर पढ़ लीजिएगा प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधान यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इनकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में, नियुक्ति कैसे होती है। और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य और इनकी नियुक्ति और इनके पावर के बारे में। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद न्यायपालिका के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये टॉप लेवल के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व बताइए, ठीक है, जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो न्यायपालिका होती है इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आगामी परीक्षा के लिए, तो तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर।
अगला क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का, जो कि हमेशा आता ही आता है, कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कैसा होता है, कैसे गठन होता है, उसके कार्य बताइए। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराते हैं, ठीक है, उसके बारे में, यानी कि उसका गठन कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको लिखना है। 100% गारंटी है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में, 100% गारंटी है, प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इस वीडियो में जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ उत्तर पढ़ लेंगे, कुछ और मत पढ़ेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चनों का उत्तर पढ़ लेंगे जो जो मैंने आपको बताया है, कैसे कैसे करना है कार्य, उनकी पावर के बारे में। ठीक है, तो आपके 35 से 40 नंबर इसी वीडियो से गारंटी है कन्फर्म हो जाएंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ और आप लोगों के सजेशन में आपको दे रहा हूँ कि हमने पॉलिटिकल साइंस, ध्यान सुनिएगा, हमने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र की दो महासंग्राम, हालांकि वीडियो तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की कई सारे बना दी हैं, लेकिन मैंने 2 महासंग्राम वीडियो बना दी हैं। ठीक है, उस वीडियो में से ही सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। उसमें मैंने गारंटी दी है कैसे आपको उत्तर पढ़ना है, कैसे तैयार करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाह रहे हो तो हमारे चैनल यस टू यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चैनल के लोगों पे, उसके बाद जाइए, एक मिलेगा होम का, फिर आप जाएंगे तो सामने मिल जाएगा वीडियो का, फिर शॉर्ट आ जाए, फिर लाइव, फिर प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और महासंग्राम लिखा होगा ऊपर। ठीक है, थंबनेल्स में। ठीक है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, बस कुछ और देर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी है वहीं से सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।